आज मैं इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जो है उपसर्ग और प्रत्यय किसी भी कंपटीशन एग्जाम जो कि पुलिस से रिलेटेड होता है, पुलिस किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, चाहे जो भी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, उसमें हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। और वही टॉपिक मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मैं वीडियो के लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट भी रखा हूँ ताकि आप लोग पढ़ने के बाद अपना टेस्ट देकर देख ले कि कितना समझ में आया है। तो 10 क्वेश्चन आंसर भी है लास्ट में वीडियो के, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पहले उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। उपसर्ग किससे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता तथा विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता, परिवर्तन तथा विशेषता ला देता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी कि जैसे अभाव है, उदाहरण के लिए अभाव में जैसे उससे पहले था भाव में अगर हम अ जोड़ दें तो अभाव हो गया। भाव कुछ दूसरा अर्थ निकल रहा है, भाव का दूसरा अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अ अगर लगा दिए इसमें तो हो गया अभाव। और अभाव का जो अर्थ अलग है, तो क्या है कि कोई जो उपसर्ग वह शब्द है जो शुरू में लग के उसके अर्थ को बदल देता है, उसका जो विशेषता है उसको बदल देता है, उसमें परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अभाव में जो उपसर्ग होगा वो अ होगा। उसी प्रकार अभिप्राय में जो होगा उपसर्ग वो होगा अभि, कि प्रायः में हम अगर अभी लगा दे तो अभिप्राय हो जाएगा। प्राय का मतलब दूसरा है और अभिप्राय का मतलब दूसरा है। हो गया अपमान में जो उपसर्ग होगा वो होगा अप। और बेहोश में होगा उपसर्ग बे। उसके बाद है संगम। देखिए सौ के बाद अगर कहीं पे किसी भी शब्द में अगर अंग आ रहा है तो अंग आएगा तो वहाँ पे आप जो उपसर्ग उपयोग कीजिएगा वो सम का उपयोग कीजिएगा। सौ और मौ में हलंत, तो सम। कहीं पे भी जैसे समझे हो गया तो उसमें भी सम उपसर्ग होगा। संतोष हो गया उसमें भी सम उपसर्ग होगा। मतलब 100 के बाद अगर अंक आ रहा है तो उसमें हम 100 मौ में हलंत सम का उपयोग करेंगे। और देखते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है अवनति, तो अवनति में जो उपसर्ग होगा वो होगा अब। अनपढ़ में होगा अन। प्रभाव में प्र उपसर्ग होगा। सरदार में स्व और सर होगा। जो शुरू में है ना वही हम लेते हैं। औसत में हो जाएगा औ। और सुगम में सु। उपवेद में उप। और अमावस्या में अमा हो जाएगा। एक बात देखिए कि प्रत्येक में जितना भी हम उपसर्ग लिखें वो कम से कम 2 अक्षर का है, 2 लेटर का है, 2 वर्ण का। लेकिन बहुत इसका बाद जो होता है, कोई भी नियम निकलता है उसका कुछ बाद होता है, तो बहुत कम ही ऐसे आपको मिलेंगे शब्द जिसमें कि एक उपसर्ग होगा। तो आप ये भी एक ट्रिक ये भी बन सकता है कि किसी भी संख्या में जो उपसर्ग होगा वो 2 अक्षर का ही होगा। जैसे सरदार में सर और सर हो गया। अ में औ की मात्रा हुआ तो मात्रा भी तो हो गया एक, तो अ में औ की मात्रा औ हो गया। 100 में उ की मात्रा सु हो गया। उपवेद में उ अप, इसमें भी 2 शब्द है। अमावस्या में भी अमावस्या है, इसमें भी 2 लेटर हो गए। लेकिन उसके बाद हम प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय, तो प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता, परिवर्तन अथवा विशेषता ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। मतलब वे शब्द है जो अंत में, उपसर्ग क्या होता था आरंभ में जुड़ता था, और प्रत्यय है जो कि अंत में जुड़ता है। प्रत्यय जो कि अंत में जुड़कर उसके शब्द का जो अर्थ होता है उसमें नवीनता ला देता है, परिवर्तन ला देता है और विशेषता ला देता है, और उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे घबराना शब्द है कोई, उसे हम अगर आहट जोड़ दें, मतलब आहट क्या हुआ मेरा प्रत्यय हुआ, तो अगर आहट अगर उसमें जुड़ जाए, पहले घबराना था अब आहट जोड़ देंगे तो घबराहट, अब हो गया घबराहट आहट। लास्ट में अगर बोलते हैं तो उसके अंत में आ रहा है आहट, वही हो गया मेरा प्रत्यय। दूसरा शब्द है लूट। अगर लूट में हम एरा जोड़ दी तो क्या हो जाएगा लूटेरा। आप लुटेरा बार बार बोलो तो लास्ट में क्या बोलेगा एरा, लुटेरा एरा। जो लास्ट में लगता है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो एरा अगर जोड़ते हैं, पहले था लूट और उसमें एरा जोड़ दिए तो उसका भाव भी बदल गया, उस शब्द भी नया बन गया, लूटेरा एरा। उसी प्रकार जन में अगर ता लगा दे तो बन गया जनता। मिल में अगर आप लगा दे तो हो गया मिलाप, और दोस्त में अगर ई जोड़ दे तो हो गया दोस्ती। तो जो लास्ट में लगाया गया इसमें आहट, इसमें एरा, इसमें ता और आप और ई, ये सब क्या है मेरा प्रत्यय है, क्योंकि किसी शब्द के अंत में लगकर उसका जो अर्थ होता है उसको बदल देता है, उसका जो अर्थ का जो नवीनता होता है उसमें परिवर्तन ला देता है, उसमें कुछ विशेषता ला देती है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दों के भी अंत में कोई शब्द जोड़ के हम नया शब्द बनाते हैं उसको क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, और शुरू में जोड़ते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि बैठ, तो बैठ में अगर क जोड़ दे तो हो जाएगा बैठक। नानी में हाल जोड़ दे तो हो गया ननी हाल। सौदा में अगर गर जोड़ दे तो सौदागर।
अगर समझ में दार जोड़ दे तो हो जाएगा समझदार, घट में अगर इया जोड़ दे तो हो जाएगा घटिया, और चाल में ऊ जोड़ दे तो हो जाएगा चालू। तो जो जो हम ये इधर जितना भी लगा हुआ है सब, ये सब प्रत्यय है, और प्रत्यय उसे कहते हैं जो लास्ट में लगता है किसी भी शब्द के अंत में। और ये यहाँ पे है हाल, गढ़, समझ में दार, और घट में इया, और चाल में ऊ जो लगा हुआ है, ये सब प्रत्यय है। चलिए अब उपसर्ग और प्रत्यय को बता दिए हम, जितना इसका डिफिनेशन था और जितना इसमें विशेषता था। तो अब 10 क्वेश्चन आंसर का टेस्ट है, देख लेते हैं उसमें कितना आपको सही होता है। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, और मैं यहाँ पे अब टेस्ट लगाता हूँ। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, आपा। बुढ़ापा, आपा लग रहा है जैसे लास्ट में बुला रहा है, तो लास्ट में जो शब्द लगा रहता है ना उसे ही हम करते हैं प्रत्यय। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा? आपा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सौदागर, सौदागर में कौन सा प्रत्यय है? तो सौदागर में कौन सा प्रत्यय है? तो सौदागर में जो है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गर। सौदा में अगर हम गर जोड़ते हो जाएगा सौदागर, और इसमें जो प्रत्यय लग गया वो गर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दयालु, तो दयालु में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे है दयालु, तो दयालु में जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। दयालु बोलिएगा तो आपको लगेगा जैसे कि अंत में आलू आ रहा है, और जो अंत में लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो दयालु में आलू हो गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? प्यासा, तो प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्यासा में हो जाएगा सा। तो प्यासा में जो प्रत्यय होंगे वो होंगे ऑप्शन ए, सा, इसका करेक्ट आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर आप, ऑप्शन बी। मिलाप में जो प्रत्यय होंगे होंगे आप, मिलाप। आप मिलाप बोलिएगा तो लास्ट में लगेगा जैसे कि आप बुला रहा है, तो आप जो लास्ट में लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, उपयोग में कौन सा उपसर्ग है? उपयोग, उपयोग में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर पूछा जा रहा है? उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो कि उपसर्ग आरंभ में लगता है। तो उपयोग में उपसर्ग होगा उ, अप, उप, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अनुज, अनुज में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुज में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुज में उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी, अनु। अनु हो जाएगा, अनु जोड़ ज, अनुज, अनुज हो जाएगा उपसर्ग। इसमें में कौन सा प्रत्यय? तो सपूत में हो जाएगा तो प्रत्यय, ऑप्शन सी। इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है तो ध्यान से दीजिएगा सर। तो सपूत में जो प्रत्यय होंगे वो सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे क्या पूछा है? सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जहाँ पे अंग का मात्रा रहेगा वही उसमें ही उपसर्ग सम होगा। तो यहाँ पे अंग का जो मात्रा है वो ऑप्शन ए में होगा, संगम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग से, तो प्र उपसर्ग से ऑप्शन नंबर ए, प्रबल, प्रबल शब्द बनेगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आंसर का जो सेट था वो कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन आंसर को अच्छा तरीका से सॉल्व कर पाए होंगे। अगर अच्छा तरीका से उपसर्ग और प्रत्यय जो मैंने अभी बताया है अगर उसको ध्यान से पढ़े होंगे तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।